हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing our chapter number 5 titled as Continuity and Differentiability. So in the previous video, I was talking about the topic of differentiation. So आज हम सीखेंगे बच्चों how do we differentiate functions. कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, सो आप उसको कैसे करोगे. और फंक्शंस के अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी अगर आते हैं, सो वहाँ पर हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे. कि अगर दो फंक्शंस को आपस में क्लब करके दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई करके दे रखा है, उनको डिवाइड करके दे रखा है, या फिर किसी और फॉर्म में दोनों को आपस में कंपोज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है और आपसे कहा कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, सो आप वो सब कैसे करते हो, तो वो सब आपको हम आज सिखाएंगे. दैट इज़ आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस. सो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कुछ 6 फॉर्मूलोस का डेरिवेटिव, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव. सो आई होप कि आपको वह सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है. क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा सो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में इंटरेस्ट आएगा. सो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बी अटेंटिव, बी रेगुलर इन योर स्टडीज़, ताकि आपको हर एक टॉपिक में इंटरेस्ट आए. और ये मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं. कि आपने अगर पहली चीज़ को ध्यान से पढ़ा तो आपको आगे आने वाली चीज़ समझ में अच्छे से आएगी, ओके, वरना आगे आने वाली चीज़ में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आने वाला है. ओके, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, टॉपिक भी बहुत ही सिंपल है. बस आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इन टॉपिक्स को जो कि हम आपको सिखाते हैं उनको रैंडमली प्रैक्टिस करो. सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल होती है, वहाँ से प्रैक्टिस करिए. अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये चीज़ बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर लागू होती है. एक्सरसाइज नंबर 5.2 यानी कि जब मैं आज का टॉपिक पूरा करूँ तो आप इस सिचुएशन में होगे कि आप एक्सरसाइज नंबर 5.2 का हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे. Okay, so let us begin our today's concept, that is how do we differentiate functions. ठीक है, so उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, कुछ जनरल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. So now I am writing a table of some general differentiation formulas in front of you. These are very very important formulas और हर एक फॉर्मूले को ध्यान से समझते हुए चलना. So the very first formula, or you may say the very first rule is power rule. इसको हम बोलते हैं बच्चों पावर रूल. एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको फिजिक्स में कई बार बताते हुए आया हूँ. ओके, कि भाई अगर आपके पास d/dx ऑफ x की पावर n है, x की पावर n है, ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल है नीचे x और यहाँ पर जो वेरिएबल है, दोनों ये जो फंक्शन है ये दोनों सेम होने चाहिए. ओके, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का आपने. सो d/dx ऑफ x की पावर n की वैल्यू होती है बच्चों n इंटू x रेज टू द पावर n-1. यानी कि आप जो पावर है उसको आगे ले आओ और जो पावर थी उसमें से 1 को माइनस कर दो, वो आपका डिफरेंशिएशन होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने बच्चों d/dx निकालना है x की पावर 2 का ले लेते हैं, अभी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है. सो इसका आंसर क्या होगा, 2 आगे और x की पावर 2-1 यानी कि x. ठीक है, x की पावर 1 लिखो या x लिखो, बात एक होती है. मैं आपसे कहूँ भाई d/dx ऑफ x की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 यानी कि एक पावर कम कर दो बस. मैं आपसे कहूँ d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 12, सो आप करोगे 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 11. ठीक है, सो आई होप दिस पावर रूल इज़ क्लियर टू यू कि मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर,
सो वहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1. सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल. सेकेंड रूल बहुत ही सिंपल है, विच टेल्स अस कि भाई डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट, लेट मी से n लेते हैं. n भी हमारे पास ऊपर एक कांस्टेंट था ना, कोई नंबर था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ दैट फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है. मैं आपसे कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1000, ज़ीरो. ठीक है. सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो. और एक बात समझो बच्चों कि आपने जो अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है वो सिर्फ ये रूल्स लिखने हैं. ठीक है. डू नॉट पुट दीज एग्जाम्पल्स इन टू दी सेम कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल लिखना है तो सिर्फ एक लिखना. ठीक है. बिकॉज दैट विल क्रिएट अ हॉट पॉच इन योर नोट्स. एक एग्जाम्पल लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, वरना सिर्फ और सिर्फ रूल्स लिखना. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड इंपॉर्टेंट रूल विच clubs a constant and a variable or a function. For example, the rule is that the derivative of a constant multiplied by a function, constant multiplied by a function, दैट इज़ कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है इस तरह से कि डी बाई डी एक्स ऑफ n इंटू एक्स. ठीक है. x कोई भी फंक्शन है, ऐसे हमने मान लिया. ठीक है. सो आपके पास इस तरह की चीज़ की, इस तरह के कॉम्बिनेशन सिचुएशन में आप क्या करते हो, जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले आते हो. यानी कि जो डिफरेंशिएशन है एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के बीच में, अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की स्टेट में है, सो जो कांस्टेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके डिफरेंशिएशन का. ठीक है. कि जो आपने कांस्टेंट लिया था n, वो बाहर आ जाएगा और जो भी आपके पास फंक्शन बचा हुआ है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे. यहाँ पर है उसका x है. ठीक है. सो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 1 आएगा आपके पास. n इंटू 1 आएगा. सो आंसर क्या होगा, n होगा. ठीक है. सो अगर आपको इसको लिखना है जनरल फॉर्म में तो यहाँ पर आप f पुट कर सकते हो कि n इंटू अ फंक्शन f इज़ इक्वल टू, जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि n आपका बाहर आ गया और बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन था. ठीक है. सो ये है जनरल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल. लेट मी अप्लाई ऑन सम ऑफ द एग्जाम्पल. कि आपके पास एक फंक्शन है जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 5 है. क्या है बच्चों, 2x की पावर 5. तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन है x की पावर 5. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पर फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी. फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 कर दोगे. ये करना आपने सीख लिया है कि भाई x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 2 इंटू 5 हम आगे ले आते हैं इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5 से एक पावर कम, दैट इज़ 4. सो 2 5 आर 10, एक्स रेज टू दी पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास गिवन है एक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ले लेते हैं हम 6 और फंक्शन है साइन एक्स. ठीक है. इस तरह का कोई भी आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक कांस्टेंट का और एक फंक्शन का, तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट को तो बाहर ले आते हो, या फिर एक काम करते हैं, लेट मी कीप दिस कांस्टेंट एज 1/6. इसको रखते हैं बच्चों 1/6. तो ध्यान से देखो कि चाहे 6 हो या फिर 1/6 हो, है तो कांस्टेंट ही ना. ओके. सो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 6 डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में है, बट अगर वो उस फंक्शन के साथ में रखा हुआ है, सो आपने ध्यान रखना है कि जो 6 है ये 1/6 है, ये बाहर आ जाएगा एज इट इज़. भाई 1/6 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आप कर दोगे, जो होता है बच्चों कॉस एक्स. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. बट ध्यान रखना है जो कांस्टेंट है दैट मस्ट बी इन मल्टीप्लिकेशन विद साइन एक्स. ठीक है. चाहे वो कांस्टेंट 1/6 हो या फिर 6 हो. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट प्लस अ फंक्शन
6 प्लस साइन एक्स है, फिर 1/6 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये रूल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, ध्यान रखना चीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो 1/6 ही क्यों ना हो। यू कांट से दैट हमने cos x को 6 से डिवाइड किया है, यू कैन से दिस ऑल्सो कि मैंने 1/6 को मल्टीप्लाई किया है, ऐसे भी तो कह सकते हो आप। सो ध्यान रखना इस फंक्शन का, कि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको एक एक बात को ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 हमें ये सिखाएगा कि हम ऐसे फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, जिसको हम सम रूल भी बोलते हैं, जिसको हम सम रूल भी बोलते हैं। तो सम रूल बच्चों ये बोलता है कि आपके पास अगर डिफरेंशिएशन आपने करना है सच दैट कि आपने दो फंक्शंस को आपस में ऐड कर रखा है। लेट मी से द फर्स्ट फंक्शन इज f एंड द सेकंड फंक्शन इज g, ठीक है, चाहे आप प्लस करो या फिर माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि माइनस भी एक स्पेशल केस है प्लस करने का। यू नो वेरी वेल दैट सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। सो d/dx ऑफ f प्लस माइनस g है, तो इसका रूल होता है कि आप पहले इंडिविजुअली f को डिफरेंशिएट करोगे और फिर इंडिविजुअली g को डिफरेंशिएट करोगे। यानी कि पहले आप डिफरेंशिएट करोगे f को d/dx ऑफ f, फिर आप उसमें ऐड कर दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ g, d/dx ऑफ g को, ठीक है, इस तरह से आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एज वेल, कि आपके पास है बच्चों d/dx ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप डिफरेंशिएट करोगे sin x को, वो होता है cos x, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे cos x को, जो होता है बच्चों माइनस ऑफ sin x। सो ये आपके पास आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस तरह की चीज़ों की, सो ये भी इसी से हैंडल होते हैं। ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ बच्चों d/dx ऑफ 6 प्लस साइन एक्स। सो इसमें मतलब क्या है कि आपने पहले डिफरेंशिएट करना है इसको और फिर करना है इसको। तो अगर आप एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज cos x, तो आंसर क्या होगा इसका, cos x होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कि ध्यान रखना कि जो रूल नंबर 3 है वो अप्लाई होता है व्हेन द कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लिकेशन विद द फंक्शन, नॉट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। सो आई होप दिस फोर्थ रूल, सम रूल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ रूल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूल, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन रूल। प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, अगर आप ऐसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो जो कि दो फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट है, सो ऐसी पोजीशन में आप क्या करते हो, ऐसी पोजीशन के अंदर आप पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हो और डिफरेंशिएट करते हो दूसरे फंक्शन को d/dx ऑफ g, और फिर उसमें ऐड करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज d/dx ऑफ f, और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हो g को एज इट इज़। सो ये फॉर्मूला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, एक बार और दिखाते हैं आपको बोल करके इसको। तो ध्यान से देखना दोबारा कि d/dx ऑफ f इंटू जी है, तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी पहले फंक्शन को लिख दो, ठीक है, चाहे f लिखो या g लिखो। क्यों? क्योंकि देखो पीछे प्लस का साइन है, कि आप पहले इस टर्म को आगे लिख लो या फिर इस टर्म को पीछे लिख लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बात एक ही रहेगी। सो क्या करना है, पहले एक फंक्शन को छोड़ देना है एज इट इज़, f को छोड़ देना है और जो g था उसको डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस अगली बार जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कर देना है और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन दोनों का होना है और दोनों को छोड़ना भी है। सो आपके हाथ में कि पहले आप किसको छोड़ रहे हो और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। सो ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल, कि आपके पास एक फंक्शन है बच्चों d/dx ऑफ sin x इंटू cos x, आपके पास ये एक फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, ये क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, sin x इंटू cos x है ना,
सो आप क्या करोगे, पहले साइन एक्स लिखोगे एज इट इज़ और इस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स आता है, सो माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस करोगे जिसको पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया था यानी कि कॉस एक्स को, उसको एज इट इज़ लिख दोगे कॉस एक्स, और जिसको नहीं किया था साइन एक्स को हमने नहीं किया था ना अभी, तो हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका क्या होता है बच्चों डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ कॉस एक्स, सो मल्टीप्लाइड बाय प्लस कॉस एक्स। सो आंसर क्या है आपके पास, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हो एज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से क्लियर है कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। पहले एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर प्लस लगाओ, जिसको छोड़ा था अब उसको डिफ्रेंशिएट करो और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स। एक्स टेन एक्स है, देखो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, इसको अपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सो कैसे करोगे, एक फंक्शन को छोड़ दो, हमने x को पहले छोड़ दिया और 10x को डिफ्रेंशिएट कर दो। 10x का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। फिर प्लस का साइन लगाओ, अब आपने x को छोड़ा था ना यहाँ पर, तो अब x को डिफ्रेंशिएट कर दो, सो 1 आएगा। ध्यान से देखो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, x की पावर क्या है 1 है, 1 है ना, तो 1 आगे आएगी, इनटू x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, आंसर क्या आया 1 आया। देखो 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ऐसे आया है। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है बच्चों 1, सो 1 इंटू 10x, तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज़ x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। सो ऐसे आप बच्चों प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हो ऑन डिफरेंट फंक्शंस। So now let's move on to the last and the very important rule, that is quotient rule. So for that I need to turn the page, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, I am turning the page. So अब हम करेंगे अपना सिक्स्थ और द लास्ट रूल, that is quotient rule. Quotient rule, a very important rule. ठीक है, ये कहता है कि भाई अगर आपने डिफरेंशिएट करना है दो फंक्शंस को जो कि आपस में डिवीजन में, दैट इज़ एक फंक्शन f है और दूसरा g है, सच दैट f हैज़ बीन डिवाइडेड बाय g। इस तरह का आपके पास फंक्शन है कि एक फंक्शन को हमने डिवाइड किया दूसरे फंक्शन से, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से देखना कि फॉर्मूला होता है बच्चों कि जो फंक्शन ऊपर रखा हुआ है उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वो g के ऊपर हावी है, ओके, क्योंकि वो ऊपर है, ओके। सो हम इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जी को छोड़ देंगे, भाई जी हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है तो जी को छोड़ दीजिए और पहले एफ़ को डिफ्रेंशिएट करिए। सो जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, माइनस। अब क्योंकि हम एफ़ को एक बार कर चुके हो, जी को नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, एफ़ को छोड़ देंगे और जी को कर देंगे, दैट इज़ एफ़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि हमने भाई जी को कम रिस्पेक्ट दिखाई थी बट स्टिल जी वॉज अ फंक्शन, दे हैड इक्वल इंपॉर्टेंस, सो अब हम क्या करेंगे, नीचे जी का स्क्वायर कर देंगे कि भाई जी को खुश करने के लिए उसका डबल यहाँ पर कर देंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज सिंपली द फॉर्मूला फॉर द डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, कि भाई जो पहले ऊपर रखा हुआ है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों के फंक्शन से जी से, फिर माइनस में अपोजिट कर देंगे इसी का, यानी कि जिसको छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ओके, जस्ट टू गिव इंपॉर्टेंस टू जी एज वेल। सो दिस वाज द क्वेश्चन रूल। बस जब आप इस रूल को लगाओ तो थोड़ा अलर्ट रहना, स्पेशली इन दी अबव केस, क्योंकि ऊपर देखो माइनस का साइन है, तो अगर आप ये गलती करते हो कि आप पहले जी को डिफ्रेंशिएट करते हो और एफ को बाद में करते हो, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, और रॉन्ग आएगा विद अ नेगेटिव साइन। तो ध्यान रखना इस बात का कि इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव नहीं है। आपने देखा था कि जो प्रोडक्ट रूल था वहाँ पर पॉजिटिव साइन था, तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप पहले किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है।
सो दैट वाज द रीज़न आई टोल्ड यू इन दिस मैनर कि भाई एफ इंपॉर्टेंट है और ऊपर रखा हुआ तो पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करो, बाद में जी को करो, ओके और नीचे जी का स्क्वायर भी करना होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन रूल, लेट अस अप्लाई ऑन सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास फंक्शन है बच्चों d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x। मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस वीडियो में कि आप tan x के डिफरेंशिएशन को डिराइव भी कर सकते हो। सो डिराइव ऐसे कर सकते हैं कि देखो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने tan x का d/dx निकालना है, आपने tan x को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब है कि आप ये भी निकाल सकते हो, d/dx ऑफ tan x निकालने की जगह पर आप d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं आपको फॉर्मूला याद नहीं है d/dx ऑफ tan x का, तो आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, बट याद होना चाहिए, ठीक है। डो नॉट, अगर ये सिंपल फॉर्मूला आपके एग्जाम के अंदर आता है सो ये मत करना कि ये रूल लगा रहे हो, इस पर आप पता होना चाहिए आपको कि भाई sin x अपॉन cos x मेरे पास tan x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन मेरे पास sec स्क्वायर x होता है, तो आंसर sec स्क्वायर x होगा। बट अभी मेरे को नहीं मालूम है तो हम ऐसे ही करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। सो sin x मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब मैं sin x को ही डिफरेंशिएट करूँगा। sin x का होता है बच्चों cos x इंटू जी फंक्शन दैट इज cos x माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगाना, जब आप अगले वाले पे पहुँचते हो तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ठीक है, माइनस के आगे। फिर आगे हम करते हैं, तो अब हम जी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का होता है बच्चों माइनस sin x और sin x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। कंपेयर कर लो एक बार इससे, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आप आगे लिख सकते हो कि भाई cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो, ये है बच्चों cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू होती है 1, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर x। आपको मालूम है कि भाई cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x होता है ना। सो cos स्क्वायर x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ये आपका आंसर है। सो ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला हमने याद किया था वो और ये एग्जैक्टली सिमिलर है, यानी कि जो फॉर्मूला ये है ये इसी से डराइव हुआ है, ठीक है। सो ऐसे आप किसी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों एक रूल और है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई चेन रूल क्या होता है। चेन रूल बच्चों तब यूज़ होता है जब हमने दो फंक्शंस को आपस में कंपोज कर रखा हो। यहाँ पर देखो हमने फंक्शंस को कंपोज नहीं किया, यहाँ पर हमने सिर्फ उनको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। बट फंक्शंस की कंपोजिंग कहलाती है इस तरीके से कि भाई मैं किसी फंक्शन के x को रिप्लेस कर दूँ किसी और फंक्शन से, उसको हम कहते हैं कंपोजिंग ऑफ टू फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ x स्क्वायर, तो ये कॉम्पोजिशन है फंक्शंस का, इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, क्योंकि x की प्लेस पर किसी और फंक्शन ने x की प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, वहाँ पर x स्क्वायर आ गया है। सो अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि आपको साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है और आपको x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली मालूम है, बट दोनों का इकट्ठा तो आपको मालूम है नहीं। सो यहाँ पर काम आता है आपका ये चेन रूल। ये चेन रूल कहता है कि इन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस you need to differentiate this composition of functions by first differentiating the preceding functions and therefore the after the preceding function the successive functions। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन पहले है पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, जो फॉर्मूला आपको मालूम है, और उसके बाद जो आगे का फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो आगे चल करके। समझते हैं इस बात को ऑन, लेट्स अप्लाई ऑन सम ऑफ द एग्जांपल्स। देखो sin x इंटू एक्स स्क्वायर है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो उसने पहले कह दिया कि जो प्रीसीडिंग फंक्शन है यानी कि sin x जो है पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। तो भाई sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। सो cos ऑफ जो x के प्लेस पर है उसको एज इट इज़ लिखो, यानी कि एक्स स्क्वायर ही लिखो, कोई बुराई नहीं है लिखने में, cos ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखो।
अब क्या करो, आपने कर दिया इसको डिफरेंशिएट, अब जो दूसरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। सो ये होता है बच्चों चेन रूल, जो कहता है कि हर एक फंक्शन को एक एक करके डिफरेंशिएट करते चले जाओ, बस जस्ट मेक अ चेन फ्रॉम द प्रीसीडिंग टू द सक्सेसिव, ओके, और चलते जाओ ऐसे। नाउ लेट्स इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 3 फंक्शंस को आपस में कंपोज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ। साइन इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, अब मैंने 3 फंक्शंस को आपस में कंपोज कर दिया है। देखो साइन की x पर आया है इस बार कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस के x के प्लेस पर आया है इस बार एक्स स्क्वायर, यानी कि एक फंक्शन साइन है, दूसरा कॉस है, फिर एक्स स्क्वायर है। 3 फंक्शंस हैं, यानी कि मुझे 3 बार चेन रूल लगाना होगा। पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा साइन को, फिर करूँगा कॉस को, फिर करूँगा एक्स स्क्वायर को। तो बहुत ही सिंपल है भाई, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और बाकी सब कुछ जो x के प्लेस पर है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, यानी कि कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। x तो एज इट इज़ ही आएगा, आपने फंक्शन को देखना है आगे वालों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कॉस वाले पे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है, सो माइनस ऑफ साइन इंटू एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब चलते हैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 2x होता है। सो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप करते हो, मतलब एक एक करके आगे बढ़ते चले जाओ। ये होता है आपका चेन रूल। लेट मी अप्लाई इट ऑन वन मोर फॉर्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है चेन रूल, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं इसमें से कि भाई सेक ऑफ 10 रूट एक्स, ये आपके सामने फंक्शन है। 3 फंक्शंस का मैक्सिमम क्लबिंग आती है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, ओके, एक फंक्शन के अंदर। सो एक बात आप ध्यान रखो बच्चों, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रूट एक्स है क्या। देखो मैं चाहे रूट एक्स लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं चाहे रूट एक्स लिखूँ या फिर एक्स की पावर 1/2 लिखूँ, दोनों की बात तो एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है। मैं रूट एक्स लिखूँ या फिर एक्स की पावर 1/2 लिखूँ, द टू आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो चाहे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ या इसको करूँ, दोनों का मतलब तो एक ही है। सो मैं क्या करूँगा, d/dx ऑफ रूट एक्स का मतलब है d/dx ऑफ एक्स रेज टू दी पावर हाफ। ऑब्वियस सी बात है, अब तो आपको आता ही है भाई, ये पावर रूल से हो जाएगा। एक्स की पावर n है, वेर n इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। सो ये पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है पहले उसको बाहर ले आओ, तो हम हाफ को बाहर ले आए, इनटू एक्स जो पावर है -1, सो एक्स हाफ -1, तो आप आधे को घटा रहे हो एक में से, तो बचेगा क्या, आधा आधा, मतलब माइनस ऑफ हाफ बचेगा, ओके। सो आप लिख सकते हो 1/2 एक्स की पावर -1/2, ठीक है। माइनस आपका मतलब क्या होता है, माइनस आपका मतलब होता है बच्चों कि जो एक्स है ये एक्चुअली में डिनोमिनेटर में है, यानी कि हाफ ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स का मतलब होता है। सो ये होता है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। बहुत ही सिंपल है, ओके। जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई डिड इट इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, वरना तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर आ सकते हो। थोड़ा सा माइंड में आप अगर कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर सीधा आ सकते हो, ओके। सो फंक्शन हमारे पास ये है, तो आइए इसको करते हैं। तो आपको सेक एक्स का मालूम है कि सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है बच्चों सेक एक्स और tan x। तो सेक एक्स, एक्स के प्लेस पर आएगा ये पूरा 10 रूट एक्स, सेक एक्स होता है और tan x होता है, तो 10 x के प्लेस पर आएगा यही चीज़, दैट इज़ 10 रूट एक्स, ठीक है। तो सेक का काम तो हो गया, अब चलते हैं tan पर। तो tan का क्या होता है बच्चों, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, रूट एक्स, ठीक है। तो tan का काम भी हो गया। अब चलते हैं रूट एक्स पर। तो रूट एक्स को मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि है तो मल्टीप्लिकेशन में, तो आगे करो पीछे करो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। सो रूट एक्स का आप देख चुके हो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका आंसर होगा। सो दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग चेन रूल, ठीक है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो करने का तरीका अलग होता है, बट आंसर यही आएगा, ठीक है। वहाँ पर हम एक एक चीज़ को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आता है
कि डिफरेंशिएट दी फंक्शन y इज इक्वल टू, यही सेम फंक्शन होता sec ऑफ 10 रूट एक्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंशिएट दी फंक्शन y इज इक्वल टू sec 10 रूट एक्स। तो वहाँ पर आपको बड़े ध्यान से करना होता है कि पहले आप लिखते हो कि भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन के मार्क्स ये 2 मार्कर हो तो आपको ऐसे ही करना होता है d बाई डी एक्स ऑफ sec 10 रूट एक्स। क्योंकि हर एक टीचर का माइंड मेकअप अलग अलग होता है, तो अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड्स पर मार्क्स देते हैं, आंसर यही आएगा। सो मेथड बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हर एक फंक्शन को लिखते हुए चलो, यानी कि आपको अगर 3 बार डिफरेंशिएट करना है तो 3 बार इस बात को लिखो, ठीक है। 3 बार कैसे लिखोगे कि एक बार तो आपने क्वेश्चन ही लिखा है अभी, अब आप क्या करो, सेक को डिफरेंशिएट कर दो, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ठीक है। तो बस सेक को करना है, आगे क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लिखोगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ बची हुई चीज़ यानी कि 10 रूट एक्स, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं पहले ऐसे लिखो, यानी कि पहले सिर्फ सेक को करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब 10 को करो और रूट एक्स को छोड़ दो, यानी कि सेक ऑफ 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे, ऐसे बोलते हैं वो करने को, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई एक साथ मत लगाओ सारे फंक्शंस को, वो कहते हैं एक एक लाइन में करके लगाओ उनको, कि पहले सेक को करो फिर दिखाओ कि मैं इसको करने वाला हूँ, फिर इसको करो फिर दिखाओ मैं इसको करने वाला हूँ, ताकि टीचर को पता चले कि आप खुद कर रहे हो सारी चीज़ें, आपको मालूम है चेन रूल के बारे में, आपने चीटिंग नहीं करी है और सिंपल आंसर नहीं उतार दिया किसी की और की कॉपी से देख करके, ठीक है। तो इसलिए होता है ये मेथड बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही है, मेथड दूसरी है। तो अब क्या करोगे, रूट एक्स को कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि आपके पास भाई 1/2 रूट एक्स और बाकी ये एज इट इज़ यहाँ तक। सो आई होप दिस चेन रूल इज ऑल्सो क्लियर टू यू, क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 5.2 है उसमें सारे क्वेश्चन चेन रूल के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर ही है ये शायद, कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको गिवन है कि भाई y की वैल्यू है साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ax प्लस कॉस cx प्लस डी है, कॉस ऑफ cx प्लस डी। सोचो अगर यहाँ पर ax प्लस बी होता तो कितना आसान होता आपके लिए। आपको मालूम है भाई साइन ऑफ समथिंग अपॉन कॉस ऑफ द सेम थिंग इज इक्वल टू टेन ऑफ द सेम थिंग, और आपको टेन का तो मालूम ही है फॉर्मूला, तो आप उसको बहुत आसानी से कर देते हैं। बट यहाँ पर ध्यान से देखो नीचे क्या है, cx प्लस डी है। ओके, लेट मी शो यू कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ax प्लस बी, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू होती 10 ऑफ ax प्लस बी के बराबर। अब तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको 10 का डिफरेंशिएशन भी आता है और जो ये अंदर फंक्शन है इसका भी आता है, तो आंसर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर ax प्लस बी, फिर आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो इसका होगा बच्चों a, क्योंकि x की पावर 1 है तो वो 0 मतलब 1 बन जाएगा, x की पावर 0 1 होता है, सो बचेगा क्या, आंसर होता है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बट अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक लेंथी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको इतना मालूम है तो आप इसको बहुत ही सिंपली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये किस पर बेस्ड होगा, ये बेस्ड है क्वेश्चन रूल पर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस, एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कर देते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैं सब कुछ साथ में ही कर रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करूँगा। सो ध्यान से देखो, ए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा एक्स के,
और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं करके इसको, ए एक्स प्लस बी का डी बाई बाई डी एक्स हमें करना है। सो ध्यान से देखो, पहले मैं ए एक्स का करूँगा और बी का करूँगा, क्योंकि बी एक कांस्टेंट है तो इसका तो ज़ीरो हो गया, तो इसको भूल जाओ। बचा क्या ए एक्स, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 होता है। सो ए इंटू 1 यानी कि ए बचा बस, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है ए ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन जी फंक्शन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो कॉस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, ये सी है, और मल्टीप्लाइड बाय सी होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ में सी है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे आप, एफ वाले फंक्शन से, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो बस आपका आप क्वेश्चन हो ही चुका है ये। आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो हो चुका है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स, ये ए एक्स है, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे कि भाई इसको इंडिविजुअली इससे डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो उसको आप सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी भी ऊपर लिख सकते हो, प्लस c इंटू, ये देखो साइन सी एक्स प्लस डी है और ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो ये जाएगा बच्चों 10 सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख देते हैं। सो ध्यान से देखना, व्हाट आई विल डूइंग इज, ये a है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, नीचे इसके जैसा कोई और टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ ही रहेगा। ये ध्यान से देखो, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर से इसकी 1 पावर कैंसिल होगी, तो नीचे बचेगा बच्चों कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो उसको मैं ऊपर लाऊंगा, क्या हो जाएगा, वो सेक हो जाएगा, क्योंकि 1/cos सेक होता है, तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। आपसे एग्जामिनर नहीं कहेगा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, आपका मन है कर दो, नहीं है मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो प्लस में c इंटू, ये कॉस स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि बीच में प्लस है, ध्यान रखना इस बात का। तो कॉस स्क्वायर से यहाँ करोगे तो देखो साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, 10x होता है, सो 10 इंटू सी एक्स प्लस डी, बट हमने एक ही पावर यूज़ करी है, भी एक पावर बची हुई है, तो वो एक पावर ऊपर आके सेक बन जाएगी, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो ये इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, आप चाहो तो आंसर ऐसे भी ला सकते हो, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट फ़ायदा कुछ ही नहीं होता, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम बेकार में। अगर कोई आपसे कहे भाई आपको प्रूव करना है कि वो इसके बराबर है, तो आपको यहाँ तक करना चाहिए। आपसे कहा गया कि सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपका आंसर यहाँ पर या हद से ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर सी सेक को कॉमन ले सकते हो बाहर, बट फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन और बस, और उसके बाद आई विल बी एंडिंग द वीडियो, बाकी सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बस आपने ध्यान से चीज़ों को करना है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा। टाइम लेके करो, बट ध्यान से करो, सोच समझ के करो। सो क्वेश्चन बच्चों ये है, आपके एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ध्यान से देखो, हम कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो बाहर देखो एक कांस्टेंट है
जो कि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो तो बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक एक करके, लेकिन जो चीज़ पहले है उसको पहले करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो देखो, पहले फंक्शन है ये रूट वाला, इसका मतलब क्या है, लेट मी शो यू दैट 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है आपके पास। और ये देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अभी तो हम इसको एक्स ही मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहला फंक्शन, पहली प्रायोरिटी पहले वाले फंक्शन को है ना। पहला फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैं इसको तो एक्स मानूंगा। तो जो भी डिफरेंशिएशन इसका होता है भाई इसका होगा, दैट इज़ 2 इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए एक्स है, फंक्शन मेरे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं आऊँगा कॉट वाले पे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम कॉट को करेंगे, तो कॉट का आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कर देते हैं इसको, फिर 2 से 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखो ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है आपके लिए, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन पर ध्यान देते हैं। अब बाकी आगे का सब मेरे लिए एक्स के बराबर होता है, ठीक है, बाकी आगे का सब मेरे लिए एक्स के बराबर होता है, मुझे आगे वाले से मतलब नहीं होता। अब मेरे पास क्या बचता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान है, 2x होता है, तो इसको मैं यहाँ पर सिंपली 2x ले देता हूँ आगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ऐसे आप करते हो तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं बच्चों चेन रूल के। एंड आई होप कि आपको अब सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, ओके, उसके। सो फॉर टुडेज वीडियो दैट्स ऑल नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।